यदि आप भी इसी प्रकार का कोई जमीन का प्रयोग कर रहे हैं ना, तो अब आपको सतर्क हो जाना चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जमीन कब्जे को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, देखें, ये जमीन है और इस जमीन पर आप बरसों से खेती कर रहे हैं, इस जमीन पर आपका मकान बना हुआ है, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। अगर आप भी किसी भी जमीन के टुकड़े पर खेती करते हैं तो यह फैसला आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार क्या कह दिया, जिस व्यक्ति के पास जमीन का वास्तविक शांतिपूर्ण कब्जा है उसे कानून संरक्षण देता है। ये बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला है, यानी एक सबसे बड़ा जजमेंट, सबसे बड़ा फैसला। जब तक कि असली मालिक कब्जा छीनने का कानूनी तरीका नहीं अपनाता, जब तक जमीन का जो मालिक है ना आएगा नहीं कहने के लिए और कानूनी तरीका नहीं अपनाएगा जमीन को हासिल करने के लिए, कब्जाधारी से जमीन नहीं छीनी जा सकती। जमीन कब्जा करने वाले से आप जमीन नहीं ले सकते हैं। जमीन मालिक को कानूनी प्रक्रिया में जाना पड़ेगा। अगर जमीन मालिक कानूनी प्रक्रिया में नहीं जाता है तो यानी वो जमीन का वर्तमान स्थिति को ही देखा जाएगा। कानून किसको संरक्षण देगा, यानी उसी को जिस व्यक्ति के पास जमीन का वास्तविक शांतिपूर्ण कब्जा है, यानी जिसका कब्जा है उसी को कानून संरक्षण देगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है। कौन सा ये जजमेंट है, किसके बीच में विवाद हुआ, कहाँ का विवाद है और ये फैसला कब आया, ये सब कुछ आपको बताएंगे। अब यहाँ पर देखें, बात आ जाता है ना इसमें ये कि लंबे समय से कब्जा तो हो जाएगा अधिकार, लेकिन होता कब है, जब शांतिपूर्ण हो, लगातार हो, बिना विरोध। ये सारा सुप्रीम कोर्ट का ही कहना है, यानी कब्जे की रक्षा करता है, ऐसा सिचुएशन उत्पन्न करता है। अब ये विवाद कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो मामला है दक्षिण भारत का एक छोटा सा जो है ना कस्बा, उसी में 2 परिवार रहता था। अब 2 परिवार में जो है यहाँ पर जो रामे गौड़ा का परिवार और यहाँ पर जो है बरदप्पा नायडू का परिवार, दोनों के बीच में विवाद था एक छोटी सी जमीन को लेकर, जो कि सालों से वहां पर पड़ी थी। ये मान लेते हैं, ये जमीन पर देख सकते हैं कि ये जमीन पर ये खेती भी कर रहे हैं और इस जमीन पर इनका मकान भी बना हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर जो परिवार रह रहे हैं ना, इस परिवार में विवाद है। बगल में कोई परिवार है, उनसे इनका विवाद चल रहा है और बहुत साल पहले इस जमीन पर जो है रामे गौड़ा के पूर्वज खेती करते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने इस जमीन पर बोया, उगाया, काटा, सारा कुछ किया, जैसे उन्होंने ही फसल लगाया और आज भी फसल लगाए हुए हैं। लोग कहते हैं ये जमीन तो रामे गौड़ा की है, मतलब नहीं होता। जो आप देखेंगे कि आप देख रहे हैं कि कौन उपयोग कर रहा है। अब किसी मकान में आप देखेंगे कि यही व्यक्ति लंबे समय से रह रहे हैं, आप बहुत सालों से देख रहे हैं, तो आपको भी लगेगा कि उसी का मकान है। लेकिन हो सकता है वो कोई रिश्तेदार हो या वो जो है वहां पर किराए पर रहता हो, जमीन का मालिक, मकान का मालिक वहां पर नहीं आ रहा है, तो इसी का जो है ना वही इसका असली मालिक है, ऐसा लोग समझने लगे। लेकिन एक समस्या थी, कागजात साफ नहीं थे। यानी ये जो खेती करते थे, मकान बना कर रह रहे थे, तो इनका जो जमीन का कागजात है ना, जो डॉक्यूमेंट है, वो साफ था ही नहीं। मतलब कागजात स्पष्ट रहता तभी तो कोई प्रक्रिया करते या अपना दावा पेश करते। इनका जो कागजात था उसमें किसी प्रकार का समस्या होगा। अब जिसके पास कागजात है वो तो अपना जमीन ढूंढने के लिए आएगा, तो एक दिन वही यहाँ पर जो है बरदप्पा नायडू कागज लेकर आ गया। उसने कहा यह देखो, यह तो हमारा जमीन तो हमारे नाम दर्ज है, हम असली मालिक हैं जमीन के। यानी आप जो है आपकी जमीन पर अगर कोई भी कब्जा किया हुआ है तो आप क्या करेंगे। आपकी जमीन पर अगर कब्जा किया हुआ है, आप जमीन मालिक हैं, तो जमीन मालिक होते हुए आप क्या करेंगे, एक कागजात लेंगे, जो आपके पास कागजात है, और उस कागजात को लेकर जाकर दिखाएंगे कि देखें ये हमारी जमीन है, आप इस जमीन पर कैसे खेती कर रहे हैं। रामे गौड़ा हैरान रह गए। सीधी सी बात है, हैरानी वाली बात ही है कि जिस जमीन को ये जो है ना पूर्वज के समय से उपयोग कर रहे हैं, पूर्वज भी उपयोग किए थे, वर्षों से उस पर खेती कर रहे हैं, उस पर उनका मकान बना हुआ है, अब कोई जो है यहाँ पर आकर ये कहे कि हमारी जमीन है। उसने कहा कि उसके परिवार के पास लंबे समय का कब्जा है, आज से हम इस जमीन का उपयोग नहीं कर रहे हैं, हम लंबे समय से हैं। आप हमको ये कागज दिखा रहे हैं लेकिन हम आज से नहीं हैं,
कई सालों से हम जो है खेती हम कर रहे हैं, रह रहे हैं, ठीक है। तो खेत में जो है मेड़ बनवाई है, कुआं खोदा है, और कोई विरोध तो नहीं हुआ है, कोई तो ये कहने नहीं आया हमको कि हमारी जमीन है। जिस समय हम यहाँ पर जो है कुआं खोदवा रहे थे उस समय नहीं कोई कहने आया। जिस समय हम वहाँ पर जो है यहाँ पर झोपड़ी बनाकर रह रहे थे उस समय तो कोई नहीं कहने आया। आज तक उस जमीन का फसल हम जो है लगा रहे हैं, काट रहे हैं, कोई ये कहने नहीं आया। आज जो है ये कागजात दिखाकर आप कह रहे हैं कि हमारी जमीन है, तो विवाद तो होना ही था। अब किसी के पास कागजात है और किसी के पास कब्जा है तो विवाद हो गया। तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। और ये फैसला आखिरकार किसके पक्ष में हुआ ये आपको जरूर जानना चाहिए। अगर आपका भी ऐसा विवाद है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, पूरा प्रक्रिया आपको बताएंगे, पूरी कहानी बताएंगे कि आखिरकार जो कानूनी प्रक्रिया में क्या क्या हुआ कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब झगड़ा जो है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे ये झगड़ा जो है ना गांव पंचायत तक चला गया। यानी सबसे पहले लोग क्या करते हैं कि आखिर पंचायत बुलाकर जो है उसका सोचते हैं कि पंचायत से कोई इसका निष्कर्ष निकले। उसके बाद यहाँ पर तहसील में चले जाते हैं, आप अपना अंचल में जाते हैं। उसके बाद जो है आप चाहते हैं कि नहीं हम जिला अदालत चले जाएं, यानी जिला कोर्ट जो आपका है वहाँ पर आप जो है चले गए, याचिका दायर किए। फिर आप सोचते हैं कि जिला जो कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, निचली अदालत है, उसका फैसला आपको मंजूर नहीं है तो आप उसको जो है ना यहाँ पर हाई कोर्ट लेकर फिर जाएंगे, हाई कोर्ट में अपील करेंगे। अब जिला कोर्ट का फैसला मान लेते स्वीकार नहीं है तो हाई कोर्ट जाएंगे। तो हर जगह वही सवाल, कागज किसके नाम के हैं और कब्जा किसका है। कोई भी कोर्ट पूरी तरह से एक पक्ष के हक में फैसला नहीं दे पाया। आखिरकार मामला जो है ना सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। मतलब एक जगह इनके पक्ष में फैसला तो एक जगह उनके पक्ष में फैसला। तो यानी कोई भी कोर्ट जो है ना एक तरफा फैसला नहीं दिया, तो आगे अपील तो करना बेहद जरूरी था। हाई कोर्ट के बाद उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया। तो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला पहुंचा ना, तो ये जो मामला है अगर उसके हम केस नंबर की बात करें तो उसका जो केस नंबर है वो है 7662 ऑफ 1997। ये है केस नंबर। और ये जो है ना 15 दिसंबर 2003 को इसका एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला आ जाता है। यानी 15 दिसंबर को एक बड़ा ही जजमेंट आपको देखने को मिलेगा इस केस को लेकर। तो अब आखिरकार ये फैसला किसके पक्ष में हुआ और यहाँ पर जो है कि जो मामला गया है आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में, वो कौन लेकर गए। तो वो वहां पर ले जाने वाले थे क्या, कौन, रामे यानी गौरा, रामे गौरा। इसलिए कि हाईकोर्ट का फैसला जो है रामे गौरा के पक्ष में नहीं था। ये जो है ना अपने पूर्वज के समय से जो है खेती करते थे, पूर्वज के समय से इनका खेती था। तो यहां पर मामला वही हो गया कि रामे गौरा वर्सेस जो है यहाँ पर जो है बरदप्पा नायडू। तो इन्हीं के बीच में जो है सुप्रीम कोर्ट में विवाद हो गया। विवाद हुआ तो प्रक्रिया चला, सुनवाई हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सभी बातों को स्पष्ट तरीके से देखने के बाद, दोनों पक्ष से सवाल जवाब करने के बाद, यानी जज ने दोनों पक्ष से पूछा, क्या रामे गौरा बहुत लंबे समय से शांतिपूर्ण जीवन की खेती कर रहा था? क्या बरदप्पा नायडू ने कभी कब्जा वापस लेने की कोशिश की? क्या कब्जा खुले रूप में था, छुपा हुआ नहीं था? यानी ये सारे सवाल किए गए। क्या जो जमीन का मालिक है वो सालों तक कुछ नहीं किया? दोनों के जवाब सामने आए, दोनों ने जवाब दिया आखिरकार जो वास्तविकता थी। अब ये सारा कुछ सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार ये कहा कि कब्जा एक बहुत बड़ा अधिकार है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कब्जा जो है ना वो बहुत बड़ा अधिकार है, बड़ा यहाँ पर अधिकार है। आपका पोजीशन कायम है कि नहीं, ये एक बड़ा अधिकार है। जो व्यक्ति जमीन पर शांतिपूर्ण और लंबे समय से बैठा है उसे कानून उसे बचाता है। उन्होंने कहा असली मालिक भी अपने हाथ से कब्जा नहीं छीन सकता, उसे अदालत के माध्यम से कब्जा लेना होगा। फैसला रामे गौरा के पक्ष में गया क्योंकि उसका कब्जा बहुत सालों से था और वो उन्होंने साबित कर दिया, पुराना था। उनका कब्जा खुला था, अभी लोग जान रहे थे, और बिना किसी विवाद का, बिना किसी जो है
यहाँ पर विवाद का कब्जा था और ये कब्जा जो है वो लगातार था। तो देखें, हम आपको बता दें कि कोई जमीन का अगर असली मालिक भी रहेगा ना, तो असली मालिक एक दिन अचानक कब्जा नहीं ले सकता। और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून अपने हाथ में लेकर कब्जा वापस लेना सेल्फ हेल्प यानी गैर कानूनी है। मालिक को अदालती प्रक्रिया से ही कब्जा वापस लेना पड़ेगा। अगर आप जो है यहाँ पर जमीन वापस चाहते हैं, तो ये कब्जा वापस आपको करने के लिए, कब्जा वापस लेने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कोर्ट में केस करना पड़ेगा। आप कानून हाथ में लेकर कब्जा वापस नहीं ले सकते। आप अगर कानून हाथ में लेंगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ना, यानी ये जमीन कब्जा करने वाले के पक्ष में गया। आपको भी यानी बहुत सारे ऐसे फैसले हम बताएं सुप्रीम कोर्ट के जो कि कब्जा करने वाले के पक्ष में। और हम आपको बता दें कि अगर आपकी प्रॉपर्टी, आपकी संपत्ति, आपकी जमीन है, आपका मकान है, आपका दुकान हो, कुछ भी हो, ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर अगर आपकी जमीन पर कोई जो है 12 साल से लगातार कब्जा कर लिया तो एडवर्स पोजीशन लागू होगा। और वो एक तरह से पूरा पब्लिकली है, कंटिन्यूअस है, अगेंस्ट द यहाँ पर ओनर है। तो जो सही ओनर है उसके अगेंस्ट जो है तो मालिक 12 साल तक दावा नहीं करता तो कब्जादारी का जो कानूनी अधिकार है वो अधिकार मजबूत हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी को लेकर बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अब इस फैसले से, इस जजमेंट से, आज जो ये फैसला है, इससे आपको एक बात जो बिल्कुल सही तरीके से समझ लेना कि जमीन पर जो कब्जा है ना, कब्जा अपने आप में एक बड़ा अधिकार है। आपने जमीन खरीदा और आपके पास जमीन का कब्जा नहीं है तो इसका मतलब एक अधिकार से आप वंचित हैं। में एक अधिकार है। इस कहानी से, इस जजमेंट से ये आप जरूर सीखे होंगे। यानी सिर्फ कागज होने से आपका जो है ना, एक तरह से ऐसा नहीं कि जमीन मिल जाएगा। यानी आपको जमीन का पोजीशन भी मायने रखता है। और अगर आपके पास जमीन का पोजीशन नहीं है, आपके पास सिर्फ कागजात है, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके हाथ से कानूनी अधिकार भी खत्म हो जाए। आज इस जजमेंट में यही हुआ, आज इस फैसले में यही हुआ कि जो व्यक्ति का जमीन, जो व्यक्ति जमीन का मालिक, उसके हाथ से कानूनी अधिकार खत्म हो गया। इसी प्रकार का और भी जजमेंट आप जो है पूरी कहानी जान सकते हैं, वो भी केस नंबर के साथ। इस जजमेंट में भी हम आपको केस नंबर के बारे में, पूरा केस डिटेल के बारे में पूरा बताएं। और आप यानी और भी ऐसे जजमेंट भी जान सकते हैं, पूरी स्टोरी जान सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, हाई कोर्ट का फैसला हो, पूरी स्टोरी जो है आप जाकर देख सकते हैं, पूरी कहानी देख सकते हैं। आप अगर इसका जजमेंट जो है पूरा पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर जो है चेक कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।